हेलो 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 भाई, हाल चाल मस्त है। तो देखो, मैं ये कह रहा था, देखो वैसे तो है ना, इस लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। बस है ना, एक दिक्कत हो गई थी जब है ना मैं करा रहा था ना, जब है ना उसमें है ना, वैसे तो मैं सब चीज़ लिख देता हूँ, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ रखी है। वैसे तो आप चाहे लिख रखा है वैसे पढ़ सकते हो, पर है ना वॉइस की दिक्कत है, तो इसलिए मैं इसको वापस मैं वॉइस के साथ जो चीज़ काम की ना वो वापस बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुन लेना, ठीक है। वो है ना वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी उसमें गलती से, है ना, तो इसलिए ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसको वॉइस के साथ में, ठीक है। अब अच्छी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो फिर राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुरू करते हैं भाई। ध्यान से समझ लें, ठीक है, जैसे मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो, है ना। ये देखो, तो अपन सब कर रहे थे कि है ना, जो बड़े साइज होता है उसके ऊपर जो चार्ज है ना, देखो ये, बस आपको इतना याद रखना, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो, चार्ज ऑन ए, ए वाला साइज है, जैसे मैंने ए साइज लिया। चार्ज डेंसिटी ऑन साइज ये कम होगी देन बी, समझ गए, ये होगी। ये मैं इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो इसको उससे पहले वाले लेक्चर में समझ लोगे ये वाली चीज़। अब ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो, देखो देखो, बिकॉज साइज ऑफ मॉलिक्यूल बिग, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, साइज बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर चार्ज को पर यूनिट टाइम में देखें, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में देखें ना, तो भाई वो क्या होगा। अरे भाई, अपन पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे। अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। अगर अपन पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे ना, तो देखो ध्यान से, है ना, देखो, नहीं, पर यूनिट जो वॉल्यूम है ना वो चार्ज इसमें कम होगा, तो जितना कम चार्ज होगा ना, ध्यान सुनो, ठीक है, जितना कम चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था, न्यूट्रल न्यूट्रल पे जो चार्ज है, वो जितना चार्ज न्यूट्रल 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 चार्ज वाला स्टेबल, जितना ज़्यादा वो न्यूट्रल होगा, वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ देखो, मैं लिखा चुका हूँ, इधर देख लो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने बता दिया, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये स्टेबल लिख रहा है, न्यूट्रल चार्ज जितना होगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है चार्ज का, चाहे आप देख लेना पहले वाले लेक्चर में जाके, ठीक है। तो न्यूट्रल चार्ज हमेशा स्टेबल ज़्यादा होगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ, है ना, ताकि आपको वहीं के वहीं यकीन हो जाए, ठीक है। पढ़ रहे हो। अब देखो, न्यूट्रल चार्ज एटम ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, देन चार्ज, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये देखो, ठीक है। तो इसके ऑक्टेट के जस्ट बाद बताया था फर्स्ट पॉइंट ही, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा चार्ज का, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ चार्ज का यही है, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, और ध्यान से सुनते भी रहो, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है भाई, है ना, ठीक है। तो बस, क्योंकि बस भाई न्यूट्रल वाली चीज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़े साइज पे जो चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और ये चौथा पॉइंट इतना सा काम का नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अपन अभी ये 3 पॉइंट हो गए इसी के साथ, ठीक है। फिर अपन इस चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सुनो इसमें क्या है, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। तो जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, रेजोनेंस अगर अपन करा रहे हैं, रेजोनेंस नहीं, मतलब रेजोनेंस अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम और सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, सेम चार्ज। देखो, रेजोनेंस के अंदर अगर अपोजिट चार्ज हो एडजेसेंट एटम पे, या फिर सेम चार्ज हो किस पे, एडजेसेंट एटम पे, ठीक है, तो वो अनस्टेबल होगा हमारा। क्लियर बात, समझ गई भाई, ठीक है भाई। तो समझे आप, नहीं समझे, है ना भाई। आप देखो ध्यान से, ठीक है, कहानी को ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए अपन चौथा पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। बस इसमें जो चौथा पॉइंट ये है कि जो अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम है ना, वो ज़्यादा, अगर इन दोनों में भी अगर अपन को चेक करना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वैसे तो ये दोनों अनस्टेबल है, पर अगर इसमें से भी स्टेबिलिटी में से भी चेक करना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, अपोजिट चार्ज एज ए सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा देन सिमिलर चार्ज है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ और है जो बताने की, बस बस इतना टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि ना मैं इसको पहले एक बार करा चुका हूँ और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा, इस केस में अगर डिस्टेंस अपन ने बढ़ाया इन दोनों के बीच के, ये दोनों दूर होते गए, दूर होते गए, तो ये स्टेबल कम होता जाएगा, और ऐसे ही, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूर होता जाएगा तो ये स्टेबल ज़्यादा होता जाएगा, पर ठीक है, स्टेबिलिटी का ध्यान रख लें, ठीक है। समझ गए भाई, ध्यान सुनो, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा तो इसमें स्टेबिलिटी कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इस केस के अंदर, मतलब देखो, अब ध्यान सुनो, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज और एडजेसेंट एटम को वाला बता दिया मैंने, तो ध्यान दे लें, ठीक है ना। तो बस यही लिखा है, ठीक है। और एक और रूल बताया था मैंने, फ्रीज रूल, जो कि भाई बहुत काम का था, तो भाई बता देता हूँ आपको, बहुत काम का था नहीं, बहुत काम का है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो देखो सुनो, उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, है ना, अब देखो ध्यान से, देखो ना भाई, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, तो बेंजीन, देखो सुनो, फ्रीज रूल क्या होता है, जितनी ज़्यादा बेंजीन गिरेंगे ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बेंजीन गिरेंगे, इसमें 2 बेंजीन गिरेंगे, ठीक है, एक एरी और एक एरी, ठीक है। इसमें एक बेंजीन गिरेंगे, तो 2 बेंजीन गिरेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, समझ गए। तो ये अपन को यूज़ करना, और इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, बी से बेंजीन रिंग ज़्यादा
एफ से फ्रीज रूल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बी एफ से इसको मैंने याद बताया था। तो अगर इसमें भी अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करें, देखो जैसे आपका रेजोनेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपसे पूछ रहा है दोनों में से स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो भाई तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और किस में ज़्यादा बेंजीन देंगे, ठीक है, समझ गए। तो यही बताया था मैंने अगले लेक्चर में, मतलब सॉरी उस लेक्चर में जिसमें वॉइस चली गई, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी, ठीक है भाई। अब मैंने वॉइस के साथ बताया, ठीक है, और ये उसके बाद ये वाली पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आगे का कहानी आपको मिलेगी सारी वॉइस के साथ, ठीक है भाई। राधे 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 भाई, है ना, ठीक है, राधे राधे, ध्यान रखना अपना, ओके भाई।